मस्तूंग में अमन दुश्मनों का घिनौना खेल, स्कूल के तलबा दहशतगर्दी का निशाना बन गए। सिविल अस्पताल चौक के करीब धमाके में जाबाहक अफराद की तादाद 9 हो गई। 6 स्कूल के तलबा शामिल, 1 पुलिस एहलकार और 2 शहरी भी शहीद हुए। 4 पुलिस एहलकारों समेत 22 अफराद जख्मी, 13 शदीद जख्मी कोयटा मुंतकिल। धमाके से पुलिस मोबाइल तबाह, रिक्शों को भी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म कायम मकाम सदर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मजम्मत, रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 तक बढ़ाने का बिल सेनेट कायमा कमेटी से मंजूर। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और सेनेटर हामिद खान की मुखालफत। इजलास के दौरान पीटीआई अरकान का माइक ना मिलने पर एहतजाज। कायम मकाम चेयरमैन ने कहा, जितना मर्जी शोर कर लें, किसी को माइक नहीं दूंगा। इजलास पीर तक मुलतवी। सिक्योरिटी फोर्सेस का किसी भी फर्द की गिरफ्तारी के इख्तियारात देने का फैसला। हुकूमत ने इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। स्पीकर ने बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। बिल के मुताबिक दहशतगर्दी में मुलव्विस शख्स को काबिल गिरफ्त मालूमात और वजूहात की बिना पर 3 माह की तहवील में लिया जा सकेगा। तहकीकात के लिए बनने वाली JIT में SP लेवल का अफसर, इंटेलिजेंस हुकाम, सिविल आर्म्ड फोर्सेस और दूसरी फोर्सेस के नुमाइंदगान शामिल होंगे। वज़ीर आज़म का मौशी बहाली का मिशन। सऊदी अरब और कतर की कामयाब दौरों के बाद वतन वापस पहुंच गए। दौरा कतर का मुश्तरका एलामिया भी जारी। वतन वापसी से पहले वज़ीर आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। तवानाई, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के मनसूबों में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब के साथ MOUs की तादाद 34 हो गई। सऊदी अरब की फास्ट फूड चेन भी पाकिस्तान आ रही है। बानी तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी मुश्किलात। GHQ हमला केस में चालान की नकूल फराहम। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर जेल में होने के बायस चालान की नकूल ना दी जा सकी। मुल्जिमों पर फर्द जुर्म 8 नवंबर को आयद की जाएगी। अदियाला जेल में 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस पर समात। बानी PTI की पेशी। बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। समात 4 नवंबर तक मुलतवी। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के एक जुमला लिखने से केसेस 18 साल चलते रहते हैं। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी के जमीन तनाज़े केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, हुक्म में ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे जिससे केस दोबारा सिविल कोर्ट में शुरू हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार की मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत जारी करने की सदा मुस्तरद कर दी। मैडम मरियम नवाज ने स्टेटमेंट दिया था परसों। उसने कहा कि हम स्मोक का बड़ा इशू है जो पंजाब की हुकूमत है इंडिया की, उसने कहा कि इस पे हम जॉइंट काम करना चाहते हैं। जब हमारे चीफ मिनिस्टर ने बात की, हम अफगानिस्तान के साथ बात करना चाहते हैं, तो इस पे यहाँ की जो डिफेंस मिनिस्टर ने जो शोर मचाया, उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा इन्होंने बगावत की है, तो आप बात करें तो वाह, और हम अगर अपनी मौत और जिंदगी की बात करें तो उस पर आप जो समझते हैं कि आपने गद्दारी की है। गंडापुर के अफगानिस्तान से बात करने के बयान पर तूफान बर्पा करने वाले मरियम नवाज के भारत से बात करने के बयान पर क्यों चुप हैं? PTI रहनुमा असद कैसर का सवाल। कहा, हमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयान पर कोई एतराज नहीं, बस स्टैंडर्ड्स एक होने चाहिए। जिस तरह मरियम नवाज बयान दे सकती हैं तो अली अमीन गंडापुर को भी हक हासिल है। विफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी पर अमल दरामद का आगाज। पाक PWT को बंद करने का फैसला। सेक्रेटरी वजारत हाउसिंग के हुक्म पर तमाम मुलाजमीन स्टेट ऑफिस के सपोर्ट कर दिए गए। कराची में डिप्टी डायरेक्टर स्टेट ऑफिस ने मुलाजमीन और दीगर दफ्तरी अमूर अपने सपोर्ट ले लिए। PWD सन में 21 दफातर का रिकॉर्ड और लोअर स्टाफ स्टेट ऑफिस को दिया गया। पाकिस्तान पोस्ट में ग्रेड 1 ता 15 की मजीद 1511 आसामियां खत्म कर दी गई। महंगाई की आग मईशत में बेहतरी के दावों को खा गई। माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 6.9% से बढ़कर 7.2% हो गई। इदारा शुमारियात ने माहाना बुनियादों पर महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल के पहले 4 माह के दौरान महंगाई की शरह 8.68% इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
लाहौर हाई कोर्ट का लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन पर अदम इत्मीनान का इजहार। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, मेरा नहीं ख्याल स्मोक के तदारुक के लिए ये ज्यादा मौसर होगा। इतवार के रोज मुकम्मल लॉकडाउन के मुस्बत असरात आए थे। मोटरसाइकिलों का आलूदगी फैलाने में बहुत बड़ा किरदार है। स्पीडो बस और वाबडा की गाड़ियां भी धुआं छोड़ती हैं। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर रहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा इकदाम, अपनी पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए निजी कंपनी के साथ मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। पहले मरहले में मजलतान से मदीन तक 40 किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, पावर ट्रांसमिशन लाइन के जरिए मकामी सनतों को सस्ते निर्खों पर बिजली फराहम करेंगे। पंजाब के किसानों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर फराहमी का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने डिजिटल बैलेटिंग कर दी। कुरानदासी में उकाड़ा कि मोहम्मद यासीन ग्रीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले पहले काश्तकार बन गए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में ज़राअत को जदीद दौर में दाखिल करना चाहते हैं। ट्रैक्टर पर सवार होकर खसूसियात का जायजा भी लिया। अदाकारा नरगिस पर मुबैना तशद्दुद, शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के लिए टीम्स तश्कील। मारूफ अदाकारा ने चंद बरस पहले इंस्पेक्टर माजिद बशीर से शादी की थी। शादी के बाद नरगिस ने शोबिस को खैराबाद कह दिया था। अमेरिका में इक्तदार की गेम, उम्मीदवारों की स्विंग स्टेट्स पर तवज्जो मरकूज, एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी तेज कर दी। कमला हैरिस ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप खवातीन से उनकी आज़ादी छीनना चाहते हैं। ट्रंप भी पीछे न रहे। न्यू मैक्सिको में रैली से खिताब करते हुए कहा, कमला हैरिस जीत गई तो न्यू मैक्सिको गुर्बत के अंधेरों में चला जाएगा। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए क़बल-अज़ वोटिंग 6 करोड़ 20 लाख से ज़ायद अमरीकियों ने वोट कास्ट कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की रिपोर्ट के मुताबिक कमला हैरिस की हामियों ने रिपब्लिकन्स के मुकाबले 9 लाख से ज़ायद वोट कास्ट किए। 1 करोड़ 19 लाख से ज़ायद वोट डेमोक्रेट्स के हक में पड़े। 1 करोड़ 10 लाख से ज़ायद वोट रिपब्लिकन्स के हिस्से में आए हैं। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का चैलेंज। पहले वनडे से कबल ग्रीन शर्ट्स की एमसीजी में भरपूर प्रैक्टिस। कोच जेसन ग्लेस्पी की निगरानी में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। पहला वनडे 4 नवंबर को खेला जाएगा। प्लेइंग 11 में मोहम्मद हुसनैन की शमूलियत का इम्कान है। और हांगकांग सुपर सिक्सेस टूर्नामेंट, पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी। कौमी टीम के इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी। रिवायती हरीफ ने 6 ओवर्स में 2 विकेट पर 119 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम ने बगैर कोई विकेट गंवाए हदफ 5वें ओवर में हासिल कर लिया। कौमी टीम इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई।